इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब रुकिए। नमस्ते। आपने शायद हमें नहीं पहचाना। मेरा नाम हिम्मत है और मैं स्वामी हरिराज जी का शिष्य हूँ। मुझे मालूम है, मैं पहले भी तुमसे मिल चुका। मुझे लगा जैसे शायद आपको याद ना हो। दरअसल मैं आपसे एक बात कहने आया था कि आप कुंती जी की चुप्पी, उनकी खामोशी का गलत मतलब मत निकालिए। जानता हूँ, जब से उनका बेटा कर्ण स्वीडन चला गया, तब से उन्हें किसी चीज का जोश में तो आना पड़ेगा। पूरी जिंदगी तो अपने उस बेटे का मातम नहीं मनाती रहेगी। सच ये है कि उन्होंने कर्ण को ही अपनी जिंदगी का इकलौता सहारा समझ लिया। तब से बेचारी टूट सी गई। अरे हाँ, मैंने आपको नागपुर के रास्ते पर भी देखा था जब आप शादी में जा रहे थे। मैंने सरला दीदी को फोन भी किया, लेकिन फिर अचानक पता नहीं आप कहाँ गायब हो गए। बहुत ढूंढा, मिले ही नहीं। मिल जाता तो शायद कुत्ते की जिंदगी की तस्वीर ही बदल जाती। डॉक्टर साहब, ये तो उनकी तकदीर का लेखा जोखा है, और जो तकदीर में लिखा है उसे तो भुगतना ही होगा। सही कहते हो। आज एक बाप होकर भी अपनी बेटी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, कौन है आप? वो जी, अरे आप इतने घबरा क्यों रहे? किससे मिलना आपको? ये महिला नवजीवन आश्रम है ना? जी हाँ, ये महिला नवजीवन आश्रम है, लेकिन आपको किससे मिलना है? वो जी, मुझे कुंती से मिलना है। अच्छा अच्छा, आपको कुंती जी से मिलना है। जी। लेकिन कुंती जी से मिलने के लिए आपको सरला दीदी से बात करनी पड़ेगी। अब आप मुझे उनसे मिलवा देंगे? मुझे बहुत जरूरी काम है। आइए। एक मिनट, क्या नाम है आपका? जी, मनस्वी। आप यहाँ एक साइन कर दीजिए। ये लीजिए। आइए आइए। वो जो कमरा है ना, वो बाईं तरफ, आप उसमें चले जाइए। वहां है सरला दीदी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। मैं कुंती से मिलना चाहता हूँ। किस लिए? क्यों मिलना चाहती हूँ? क्या मैं जान सकती हूँ? बस यूं ही उससे मिलकर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। अब भी कोई बात करने की गुंजाइश है? उसकी जिंदगी तबाह करके अब यहाँ क्या लेने आए हो? आप मुझे उससे मिलने की इजाजत देंगी या नहीं? नहीं। जब तुम उसकी जिंदगी से निकल चुके हो तो अब उसे भूल जाओ। कुंती को भुला पाना इतना आसान नहीं है सरला जी। अच्छा, बड़े देर बाद कुंती की याद आई। जब उसे अपने बच्चे की मां बनाकर छोड़ दिया, उस वक्त ये याद नहीं आई? देखिए, उस वक्त मेरी कोई मजबूरी थी। और उस वक्त जब कुंती को बुलाकर किसी और लड़की से शादी कर रहे थे, तब भी तुम मजबूर थे। सरला जी, जो हो गया उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं? अब भी तुम कुछ कहने के लायक हो? एक भोली भाली लड़की की जिंदगी तबाह करके उसे किस्मत के हवाले तड़पने के लिए छोड़ दिया। सरला जी, ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वो मौका तो तुमने खो दिया, फिर अब क्यों यहाँ आए हो? कुंती के जख्मों पर नमक छिड़कने? आप मुझे गलत समझ रही। तुम गलत थे
गलत हो और हमेशा गलत ही रहोगे। अब तक तो मुंह छिपाए बैठे थे, फिर अचानक ये कुंती से मिलने का साहस कहां से आया? उस दिन उसकी चोट देखकर बहुत तकलीफ पहुंची। बाबूजी के चोट से तो सबसे बड़ी चोट तुमने उसे दी है। इतना गहरा था कि जिंदगी भर नहीं भर सकता। अब तुम्हारी झूठी हमदर्दी की उसे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आपका कहना है सरला जी, लेकिन अगर कुंती को बताया जाए कि मैं मिलने आया हूं तो वो जरूर मुझसे मिलना चाहेगी। अब कुंती की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो कतई तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगी। बहुत रो लिया उसने तुम्हारे नाम पर। अब बेहतर इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आप एक बार तो मुझे उससे मिलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने क्या कुंती को खिलौना समझ रखा है कि तुमने जब चाहा वो आ गए, तुमने जो चाहा उसने किया? उसे बर्बाद करना चाहते थे सो तुमने उसे कर दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहां से। दीदी, ये कुंती जी के पिताजी जो कागज लेके गए थे वो ऐसे ही पड़ा था उनके कमरे में। आप इसे संभाल के रखिए। ठीक है, मैं इसे रख देती हूँ। तुम अभी तक गए नहीं? हिम्मत? जी दीदी। ये मिस्टर शायद रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। इन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दो। जी दीदी। आइए, आइए भाई, आइए। आप तो कह रहे थे कि आपको कुंती जी से मिलना है। हाँ, मिलना तो मुझे कुंती से ही था। फिर सरला दीदी ऐसा क्यों कह रही थी कि ये रास्ता भूल गए हैं, ना रास्ता दिखाओ? अब उनके कहे का मैं क्या जवाब दूं? अगर वो कह रही थी कि मैं रास्ता भूल गया तो होगी कोई ना कोई वजह। तो वजह आपको नहीं मालूम? अच्छा ये बताइए, आप कुंती जी को कैसे जानते हैं? उन्हें मैं काफी समय से जानता हूँ। उनके बाबूजी के साथ मेरा काफी पुराना परिचय। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो आप उस आदमी को भी जानते होंगे जिसने कुंती जी के साथ प्यार का नाटक किया, उन्हें धोखा दिया और कुंवारी मां बनाकर छोड़ दिया। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। दुनिया में कैसे कैसे दुष्ट लोग होते हैं। आखिर कुंती जी ने उनका क्या बिगाड़ा था? अगर उन्हें उनका साथ नहीं देना था तो धोखा क्यों दिया? लेकिन ये सवाल तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आप मेरे सवाल से इतना परेशान क्यों हैं? देखो, मुझे इस वक्त जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दरअसल आप कुंती जी के पुराने जानने वाले हैं। अगर उस आदमी का कभी आपको पता मिले तो जरा मुझे भी बताइएगा। क्यों? क्या करोगे तुम? मैं क्या करूंगा? जी भर के गालियां दूंगा, वो गालियां जो मैंने कभी अपनी जुबान से नहीं निकाली। उसने कुंती जी को धोखा दिया है, जिंदगी में कभी सुख नहीं पाएगा। उसने शादी भी कर ली। वैसे आप रहते कहाँ हैं? मैं यहीं नजदीक में रहता हूँ। शहर के बाहर? जी नहीं, वो कोतवाली है ना, उसके पास वाली गली में रहता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मिलते हैं कभी। नमस्ते। नमस्ते। अरे मन, क्या हुआ? किसका क्या हो? तुम कुंती से मिलने गए थे ना? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओगे और मुझे सब बताओगे, और तुम हो कि पूछ रहे हो किसका क्या हुआ। कुंती से तुम्हारी मुलाकात हुई है नहीं? हाँ, कुंती से मेरी मुलाकात हुई, पर उससे आश्रम में मिल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। मुश्किल? क्यों? पुष्पा, वो लोग हजारों तरह के सवाल पूछते हैं। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या रिश्ता है आपका।
अब मैं उनको इन सवालों के क्या जवाब देता? मन, जब तुम कुंती से मिलने गए थे तो जवाब भी तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। क्या बताया तुमने? किस बारे में? कि कुंती से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब मैंने उनसे कह दिया कि मैं सिर्फ हमदर्दी के नाते उससे मिलने आया हूँ। उनके बाबूजी क्या मैं कई दिनों तक काम करता था, तो बस एक इंसानियत का फर्ज समझ कर आ गया। ये तुमने अच्छा जवाब दिया, इंसानियत का फर्ज। वैसे भी तुम्हारा और कुंती का रिश्ता है भी क्या, सिर्फ एक इंसानियत का ही रिश्ता तो है। अब उस बेचारी ने इतनी तकलीफ सही है, इसी कारण तो तुम्हारे प्रति हमदर्दी हुई। हाँ, और क्या? फिर क्या हुआ? कुंती मिली, उससे कुछ बात हुई? हाँ, कुंती मिली लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी चुप्पी की वजह से मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। गए थे हमदर्दी जताने और गूंगे बन के चले आए। तो और क्या करता मैं ऐसे? फिर गए ही क्यों थे? इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे भी साथ में ले चलो। मैं जाती तो कुंती से कुछ बातें करती, उसे हौसला देती, उसे उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करती जिसने कुंती की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस आदमी के बारे में जानकर अब क्या फायदा? क्यों? वो शैतान मुंह छिपाकर भाग जाएगा और कुंती जिंदगी भर उसके लिए रोती रहेगी। पुष्पा, कुंती को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस आदमी के बारे में। वो बेचारी अपने बारे में क्या सोचती? बाबूजी भी तो उसे वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे। पुष्पा, ये उनका अपना निजी मामला है, इसमें हमें और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। और प्लीज तुम भी बाबूजी के सामने कुंती का जिक्र बिल्कुल मत करो। लेकिन क्यों मन? पुष्पा देखो, अब उनकी तकलीफ को और बढ़ाने से क्या फायदा? बेहतर होगा कि कुंती और बाबूजी एक दूसरे से अलग ही रहें।